मौन व्रत एक शिक्षाप्रद कहानी। आनंद अपने परिवार के साथ रामनगर में रहता था। आनंद के परिवार में 2 बहनें, 2 छोटे भाई और माता पिता रहते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी आनंद के ही कंधों पर थी। आनंद को सभी घरवाले बहुत ही पसंद करते थे। आनंद भी सबका ध्यान अच्छे से रखता था। इस परिवार में सुख शांति की कमी ना थी। एक दिन आनंद के पिताजी ने आनंद से कहा, सुन बेटा, तू शादी कर ले। आनंद की उम्र शादी के लायक हो गई थी। घर में शादी का माहौल था। नई बहू के आने से सारा घर खुशहाल हो जाएगा। इन्हीं सब ख्यालों के साथ आनंद की मां ने शादी की सभी रस्में पूरी की। नई बहू आई, सबने अच्छे से स्वागत किया। सभी घरवाले बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक रह न पाई। नई बहू का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वो बात बात में गुस्सा हो जाती थी। नई बहू किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती। आनंद ने बहुत समझाया, फिर भी नई बहू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह परिवार पिछले कई सालों से एक साथ ही रहता आया था। लोग इनकी एकता की मिसालें दिया करते थे, लेकिन एक नई बहू के इस परिवार में दाखिल होने से इस परिवार की शांति अब खतरे में आ चुकी थी। अब पूरे परिवार में तनाव रहने लगा था। ऐसा लगता था कि इतने सालों से जो परिवार एकजुट था, वो अब कभी भी टूटकर बिखर सकता है। गुस्सा शांत होते ही नई बहू सबसे माफी मांगती, लेकिन फिर सब भुलाकर अगली बार गुस्सा करती और वही सब बातें दोहराती। एक बार नई बहू ने अपनी माँ को फोन किया और अपनी परेशानी अपनी माँ को बताई और उनसे कोई उपाय हो तो बताने के लिए कहा। माँ ने नई बहू को सलाह दी और कहा, तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा तो तुम चुपचाप मन ही मन ये मंत्र बोलना शुरू कर देना और 30 मिनट तक ध्यान लगाकर ये मंत्र लगातार बोलना है। और हाँ, इस दौरान चाहे जो भी हो या फिर कोई कुछ कहे, पर तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो इस मंत्र का असर नहीं होगा। नई बहू ने अगले दिन से ही माँ के कहे अनुसार करने लगी। 15 दिनों बाद जब माँ ने फोन किया तो उसने कहा कि माँ, तुम्हारा दिया हुआ मंत्र काम कर गया। उस मंत्र की वजह से अब मुझे गुस्सा नहीं आता है और अब मेरे परिवार में सुख शांति फिर से पहले जैसी रहने लगी है। माँ ने हंसते हुए कहा कि मैंने जो तुम्हें मंत्र दिया था, दरअसल वह कोई मंत्र था ही नहीं, वो तो कुछ चाइनीज शब्द थे। तुम्हारा गुस्सा किसी मंत्र की वजह से नहीं, बल्कि गुस्सा आए तब शांत रहने की वजह से खत्म हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से का एकमात्र इलाज मौन ही है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।